तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों को क्या सिखाऊंगा। jQuery एक प्लगइन फेमस प्लगइन है, लाइट बॉक्स प्लगइन। आपको अगर कोई गैलरी सेक्शन उसको ऐसे लाइट बॉक्स की फीचर में शो कराना हो, ठीक है, ये उसका लिंक है। फुल्ली फीचर रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स प्लगइन विनो बॉक्स, अगर सर्च करें तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसका डेमो देखें, ज़रा डेमो पे जाते हैं, उसका हम देखते हैं ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये कुछ, अगर आपको कुछ इस तरह का गैलरी प्लगइन चाहिए जिस तरह ये हो रहा है ना, तो बिल्कुल हम यही यूज़ कर सकते हैं। इसमें इमेजेस हम कर सकते हैं आई फ्रेम, अगर आपके पास कोई टेक हो तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक जिस तरह यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, शायद लोड हो रहा है। इसी तरह इनलाइन, अगर कोई टेक्स्ट इस तरह गैलरी फॉर्म में करना हो, वो भी इस प्लगइन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह यूट्यूब वीडियो हैं, ठीक है, आपके पास कुछ वीडियोस हैं तो उसको भी आप इस तरह लाइट बॉक्स के फॉर्म में शो करा सकती हैं। तो प्लगइन का नाम सिंपल है, क्या है, विनो बॉक्स सर्च कर तो ये मिल जाएगा, ये उसका है, फुल्ली फीचर्ड रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स प्लगइन, ठीक है। सबसे पहले यूज़ करने से कोई भी प्लगइन बेहतर है कि आप फाइल साइज़ को देखें। 57 के बी कुछ भी नहीं है। व्यूज़ टोटल यानी आई थिंक 20,000 अराउंड, ठीक है, यूजेस हैं। लास्ट अपडेटेड देखें, ये इंपॉर्टेंट है, 10 डेज से वो, यानी बहुत ही रिसेंटली ये अपडेट उन्होंने किया है। पब्लिश डेट 10 ईयर से वो, 10 साल पहले ये पब्लिश हुआ है। और यानी अपडेटेड भी फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। एक दो प्लगइन का हो सकता है कि लास्ट अपडेटेड 5 ईयर्स आ रहा हो, और वो हो सकते है आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो काम ना करे, ठीक है, लेकिन ये लास्ट कितना है, 10 ईयर्स अगो, तो मैंने ये चलेगा ही चलेगा, यानी आज के उसके हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये आपने चीज़ें देखनी है। ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी हैं इनका कोई, हाँ, उस पे हैं लाइट बॉक्स, क्या कहते हैं, गिटहब पे हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी यहाँ से फिर हम देखते हैं, इसका आउटपुट तो देख लिया, ठीक है, यानी डेमो देख लिया क्या होना था, हमें यही चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी डिस्क्रिप्शन पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। विनोबॉक्स इज ए रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फ्रेंडली जावास्क्रिप्ट लाइट बॉक्स प्लगइन यूज्ड टू ओवरले एनी एचटीएमएल एलिमेंट, यानी कोई भी आपको इमेजेस चाहिए हो, आई फ्रेम चाहिए हो, वीडियोस चाहिए, तो आप उसको ऐसे लाइट बॉक्स शो करा सकते हैं। फीचर्स इस प्लगइन के थ्रू कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। इमेजेस हम इसको थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब वीडियोस या HTML5 जो वीडियोस हैं, आई फ्रेम्स है, गूगल मैप्स, इनको हम इस प्लगइन के थ्रू, वो जो लाइट बॉक्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो आ रहा है ना ओवरले करके, यही लाइट बॉक्स है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ से यही लाइट बॉक्स है, ठीक है। ये कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे ये प्लगइन हमारे पास कौन सी है, jQuery प्लगइन मौजूद है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी इसकी कोडिंग किसी और ने की, किसी डेवलपर ने की, हम इसको यूज़ करेंगे और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। ये उसके कुछ फीचर्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। बेसिक यूसेज, काम असल चीज़ ये है कि इसको यूसेज किस तरह करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। चलिए इसकी फाइल को यहाँ से मैं करता हूँ डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ, तो यहाँ से कट करता हूँ या कॉपी करना जो भी आप कर ले, ठीक है। और कहाँ पे गया अपना जो मेरे पास, कट करने के बाद इस फोल्डर में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ, ठीक है। आप या अलग एक फ़ोल्डर बनाए jQuery प्लगइन्स, उसमें ये करें जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, स्टैंडर्ड देख ले। अच्छा, ये डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद सबसे पहले मुझे एक इंडेक्स फाइल बनाता हूँ, ठीक है। इंडेक्स फाइल क्यों, इंडेक्स डॉट HTML एक फ़ाइल बना रहा हूँ मैं, और यहाँ से इसको करता हूँ, बल्कि इस पूरे फोल्डर को मैं करता हूँ किसमें, हाँ, VS कोड में ओपन करता हूँ। और इस इंडेक्स में हम करते हैं जी बेसिक सा एक HTML का स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ लाइट बॉक्स प्लगइन डेमो, ठीक है। अब देखते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्स फॉर jQuery वर्जन ओनली, यानी इसके तो jQuery ज़रूरत है, तो हम मुझे क्या है, jQuery में .json jQuery को लिंक किया, तो jQuery का मैं इस दफ़ा CDN लिंक कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने वाले तो हो गया बहुत। अब हम करते हैं
जे क्वेरी आप सर्च करें, जे क्वेरी CDN सर्च करें, मिल जाएगा ऑनलाइन, बहुत सारे CDN प्रोवाइडर हैं, ठीक है। ये CDN.js, यहाँ से चले हम देखते हैं CDN.js। यहाँ से फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ जे क्वेरी प्लगइन को। अच्छा, जे क्वेरी देखें यहाँ पे आ रहा 3.7, पहले मैं चेक, पर ठीक है, लेटेस्ट वर्जन वही है तो मैं इसी को रखता हूँ। और मुझे फ़िलहाल क्या चाहिए, सिर्फ जे क्वेरी min डॉट जेस यही चाहिए, तो मैं कॉपी स्क्रिप्ट टैग करता हूँ और हेड टैग के अंदर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये CDN लिंक किसका पेस्ट हुआ है, जे क्वेरी का, ठीक है। मैनुअल डाउनलोड वाला भी कर सकते हैं, लेकिन नेट अगर नहीं है तो आप कौन सा वाला करें, जो मैनुअल डाउनलोड करके। उसके बाद क्या है, इसको मैं कमेंट कॉपी करता हूँ, चले, ताकि ये यहाँ पे साथ साथ रहें, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल इंटर न्यू लाइन के लिए विनोबॉक्स प्लगइन फाइल्स इनको लिंक करता हूँ। सबसे पहले तो क्या है, लिंक एच रेफरेंस विनोबॉक्स डॉट सी एस एस। इस प्लगइन में उन्होंने कहा है कि इस प्लगइन के अंदर क्या है, विनोबॉक्स डॉट सी एस एस के नाम से फाइल है, उसको लिंक करें। सी एस एस की फाइल है तो मैं इसी को लिंक करता हूँ। किस तरह, लिंक सी एस एस, लेकिन एच सी एस स्टाइल डॉट सी एस एस नहीं है, लेकिन हाँ उस प्लगइन का है। तो हम येट अनदर प्लगइन के अंदर ये डिस्ट के ऐसा इसके अंदर है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, रिमूव करना तो बाद में रिमूव करेंगे फाइलें जो अननेसेसरी हैं। उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट फाइल भी हमें चाहिए, जो कि है .jx के नाम से, ठीक है। लेकिन ये स्क्रिप्ट है तो src, और मैं कहता हूँ क्या है उसका, येट अनदर, और डिस्ट के अंदर विनोबॉक्स डॉट min डॉट जेएस जो भी करना है, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ, ये चीज़ें हमारे पास क्या है, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद इनिशियलाइज द प्लगइन एनवीआर एडिटर को इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से हो। पहले यही कर रहे थे ना, हर प्लगइन को स्ट्रक्चर तैयार कर। क्रिएट ए गैलरी लाइट बॉक्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इमेजेस, नोट दैट द इमेजेस आर ग्रुप्ड विद द डेटा डैश गैल एट्रीब्यूट, यानी उन्होंने कस्टम ये कस्टम एट्रीब्यूट है ना, देखो कस्टम एट्रीब्यूट किस तरह देते थे, डेटा फिर डैश करके जो भी नाम है, इसी तरह उन्होंने दिया हुआ है, इसके थ्रू हमें वो बनाने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से देखो, अगर आप इमेजेस का देखते हैं, फिलहाल इमेजेस का उन्होंने किया कि इस तरह देखो, स्ट्रक्चर देखें, एक एंकर टैग लिया हुआ है, क्लास दी है, उसको डेटा यानी एट्रीब्यूट दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर HTTP जो भी हमारे पास इमेज है, और यहाँ से इसको ना रीडेबल करने की, इसको देखें, चल एक मैं यहाँ से एक स्ट्रक्चर कॉपी करता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक, और बॉडी के अंदर जाके करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और इसको एक दफ़ा करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखो समझो, एक ए है, एंकर टेक है, उसको एक क्लास दी है विनोबॉक्स। अब क्लास यहाँ पे आप बेशक जो भी देना दे दे, ठीक है। डेटा गैलरी में क्या लिखा हुआ है, एक, हाँ जो भी वेरिएबल है, टाइटल एक दिया हुआ है, और एच रेफरेंस, यानी एच रेफरेंस दिया हुआ, और एक इमेज सीरीज दिया हुआ। अब एच रेफरेंस हमारे केस में तो चेंज होगा, इमेजेस देने बेसिकली, तो मैं कहता हूँ एच रेफरेंस में इमेजेस के अंदर मिसाल की BK3 एक ये करता हूँ, और यहाँ पे भी वही इमेज, हाँ इमेजेस के अंदर ये पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से एक गो लाइव करता हूँ, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी को आपको एक टाइम चाहे तो इसी तरह किया, दो बार चाहे तो यही स्ट्रक्चर क्या करेंगे, हाँ दो बार करता हूँ। बल्कि मैं इसके लिए चले एक डॉट कंटेनर बनाता हूँ ना, एक, या डॉट मैं कहता हूँ गैलरी डैश बॉक्स, ठीक है। और इसको मैं इसके अंदर करता हूँ, कट करके इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे देखो एक हुआ है, इसी यही मुझे मल्टीपल चाहिए तो क्या होगा, ये यही स्ट्रक्चर कॉपी किया, यहाँ से सिर्फ क्या चेंज होगा, ये टाइटल चेंज होगा। मैं कहता हूँ image 4, ठीक है। इमेज की जगह यहाँ पे मैं कहता हूँ इमेजेस के अंदर BK4, यहाँ पे भी BK4, ठीक है। बेसिकली ये एक जो एंकर एक इमेज उसके लिए, थंबनेल के लिए है, दूसरा किसके लिए है, जब क्लिक करते हैं तो उसका फुल फॉर्म नहीं आता, फुल विड्थ, उसके लिए। तो हम फिलहाल दोनों को सेम रखने जा रहे हैं, ठीक है। चाहे तो आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, थंबनेल पे कुछ और शो हो, जब क्लिक करें तो उसमें कुछ उसका फुल वर्जन शो, ये भी कर सकते हैं। फिलहाल दोनों को सेम रखता हूँ। यही इसी तरह मैं इसी को एक, यानी तीन देखो, ये एक
आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम, ये मैं सेम रखता हूँ और इसकी जगह मैं 5 करता हूँ, बस इमेजेस चेंज होंगी। यहाँ पे करता हूँ मैं 5, ठीक है, और इसकी जगह भी क्या करता हूँ, 5 करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया और जाके रिफ्रेश किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, देखो क्लिक किया, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही आ रहा है, हमें वो लाइट बॉक्स की फीचर में नहीं आ रहा, वो एरोस नहीं आ रही, वो क्रॉस का नहीं आ रहा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर भी हो गया, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर तो हो गया ना, उसके बाद क्या करना है, हाँ प्लग इन को इनिशियलाइज करना, जो हाँ ये पहला स्टेप था, इनिशियलाइज द प्लग इन एंड वी आर रेडी टू गो, ठीक है। अब दो, बेसिकली दो मेथड इसके अंदर प्रोवाइड है, ये दो तरीक़ों से कर सकते हैं, जे क्वेरी वर्जन या फिर वेनिला जेएस। ये वेनिला जेएस क्या है फिर, आप प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहे तो उसके लिए अलग ऑप्शन है, फिलहाल हम कौन सा करते हैं, जे क्वेरी वाला, तो मैं यहाँ से ये वाला कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और स्क्रिप्ट यहाँ पे इजाफा करता हूँ, बॉडी के अंदर देखो स्क्रिप्ट, और ये जे क्वेरी का कोड है, तो हम चले वो लिखते हैं, डॉक्यूमेंट क्या था, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसका पर्पस आप लोगों को पता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन चलेगा जब ये एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर फ़िलहाल हम ये पेस्ट करेंगे, इसको एक दफ़ा दोबारा से फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है, ताकि ये रीडेबल हो। जे क्वेरी वर्जन और सेटिंग्स है, इसके अंदर सेटिंग्स आएंगी, वो देखते हैं, फ़िलहाल बस यही काफ़ी है। डॉट विनो बॉक्स सेलेक्टर, अब यहाँ पे विनो बॉक्स दिया हुआ है क्लासेस, तो उसी को रखते हैं, अगर कोई आपने खुद क्लास दी तो उसी हिसाब से रखेंगे, स्ट्रक्चर इसी तरह फॉलो होगा, ठीक है। बस एक एंकर टेक, उसके अंदर इमेज, बाकी ये डेटा एट्रीब्यूट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और टाइटल ये चीज़ें, यहाँ तक क्लियर है। कंट्रोल एस किया और जाके यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, देखो अब वो प्लगइन भी आ रही है, ठीक है, ये क्या हुआ, काम काम हो रहा है, लेकिन ये अजीब सा स्टाइल आ रहा है, फुल बिट में आ रहा है, तो इसको फिक्स करते हैं, इसको तो बेसिक स्टाइलिंग की ज़रूरत है, वही करते हैं, क्या करता हूँ, यानी एक फ्लेक्स कंटेनर है, उसके अंदर आइटम्स है, तो चले मैं इसके अंदर स्टाइल टेक इजाफा करता हूँ, और किसको करता हूँ, डॉट गैलरी डैश बॉक्स को मैं कहता हूँ डिस्प्ले क्या करे भाई, फ्लेक्स करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसके ऊपर, ठीक है। ये फ्लेक्स तो हो गया है, लेकिन विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं कहता हूँ गैप भी देता हूँ, चले गैप मैं कहता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। अब जो गड़बड़ कौन कर रहा है, इमेजेस की वजह से, तो इमेजेस को हम करते हैं डॉट गैलरी बॉक्स के अंदर, जो एंकर है उसके अंदर जो इमेज है, या आप डायरेक्ट चाहे तो इस इमेज, इन जो इमेजेस है ना, इनको आप बेशक अलग क्लास दे दें, उधर जाके क्लास मर्जी है, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज़ किया, डॉट गैलरी बॉक्स के अंदर जो ए है उसके अंदर जो इमेज है, जो इमेज है उसको मैं टारगेट करता हूँ, इनका विथ और हाइट सेट करता हूँ, तो मैं 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे जाके अब देखो ये ठीक लग रहा है, और इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक और आइटम ऐड करते हैं, ये 3 हो गए, तो मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ इस तरह, और यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा, जो भी इमेज का आपने सोर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर में देखो बहुत सिंपल है, और बेशक इसको टाइटल में मैं कहता हूँ रूम, ठीक है, कुछ इस तरह से टाइटल, और टाइटल आपने नोट करने कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखो जो भी टाइटल है, ठीक है, इनकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करके इसकी वो ग्रेप कर लें, या फिर हम प्लग इन की उसमें देखते हैं, ठीक है। और ये इमेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुल पिच में आ रही, तो हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग, यहाँ पे उन्होंने दिया होगा एक एट्रीब्यूट दिया होगा, उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम विड्थ के नाम से होगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है, ये था बेसिकली लाइट बॉक्स गैलरी प्लगइन, देखो 4, इसको सेंटर करना है, तो क्या करेंगे, डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट में कहता हूँ सेंटर, फिलहाल सेंटर हो जाए भाई, ये सेंटर हो गया, ठीक है, बाकी पेडिंग मार्जिन आपकी डिज़ाइन
के हिसाब से हम देंगे। अच्छा, ये उसके अंदर डिस्प्ले इनलाइन कंटेंट, ये इमेजेस के लिए अभी इमेजेस वाला है, ठीक है। इनलाइन कंटेंट, इनलाइन कंटेंट से मुराद जो ये वाला है, ठीक है। आपको इस तरह के कुछ इनलाइन कंटेंट करना है तो उसका अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई फ्रेम के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब या HTML5 के वीडियोस को आपने करना है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, ये था मैं डेटा, मैं कहता हूँ ये डेटा डैश मैक्स विथ 600 पिक्सल, इसको कहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे इस एंकर टैग के अंदर कहीं पे बेशक कर लिए। एक एट्रीब्यूट है, एक और एट्रीब्यूट है जिसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, वो मैं इसका 100 करता हूँ, ठीक है। अब आपने नोट करना है वो उससे क्या रिजल्ट पड़ता है। फर्स्ट पे क्या है शायद, तो देखो वो उस पे वो जो ओवरले हो क्या आ रहा है उसकी वजह से। तो मैं इसको 600 करता हूँ, ठीक है, जो आपके रिक्वायर्ड। और इसी को चले सब पे अगर कॉपी करूँ तो क्या होगा, यही बस Ctrl+V, बस इसके लिए भी ये एट्रीब्यूट दिया हुआ है, इसी को मैं करता हूँ यूज़। और यहाँ से देखो अब तकरीबन अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये उसका कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। कस्टमाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द ओवरले, अभी इसमें शायद ब्लैक कोई कलर आ रहा है, इसको भी कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कोई दिया हुआ है एक एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो मैं करता हूँ कॉपी। चले फर्स्ट के लिए करता हूँ, देखते हैं इससे होता है। डेटा ओवरले RGB में एक कलर दिया हुआ है, ठीक है। और इसी को देखते हैं फर्स्ट के लिए, तो उसका कलर चेंज हो चुका है। बाकियों के लिए वही जो ओरिजिनल है, क्योंकि एट्रीब्यूट हमने सिर्फ किस पे ऐड किया है, फर्स्ट पे। ये कलर RGB में दिया हुआ है, ठीक है, 0। देखो ये फर्स्ट वैल्यू किसकी है, फिर और ये ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे आप कोई और कलर दे दें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक अवेलेबल ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर द लाइट बॉक्स, और देखो क्या क्या है। कलर ऑफ नेविगेशन एरोस जे क्वेरी वर्जन, उन्होंने कहा ये अगर आपको एरोस के कलर भी चेंज करना है तो ये ऑप्शन है। लेट्स सी, यानी यहाँ पे हम सेटिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है। Ctrl+S एरो कलर, और यहाँ से जाके रिफ्रेश, कुछ इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। ऑटो प्ले फॉल्स है, ऑटो प्ले को चले ट्रू करता हूँ। ऑटो प्ले को मैं कहता हूँ ट्रू, इससे देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से ऊपर एक मिस किया, उसकी वजह से शायद ना हो, ठीक है। ये उसके कुछ फीचर्स हैं, इनका भी वैसे चेंज कर सकते, एरोस वगैरह का इंस्पेक्ट करना है। और यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या आ रही, विनो बॉक्स यहाँ से आ रही, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं देता हूँ, ठीक है, हो रहा है, कलर चेंज हो रहे हैं, देखो रेड करो चलो देखने के लिए, ये रेड हो गया, ठीक है। और इसको बेसिकली फिर आप पेडिंग ऐड करें 20 पिक्सल। अच्छा, हाइट देता हूँ मैं 20 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। बाकी इसकी पोजीशन, अगर पोजीशन देता हूँ मैं 30 पिक्सल, लेकिन उससे पहले ओहो पोजीशन एब्सोल्यूट, सॉरी पोजीशन रिलेटिव सेट करता हूँ, देखो कहाँ पे हो रहा है। जो स्टैटिक है रखता हूँ, ठीक है। टॉप से 20 पिक्सल, यहाँ से देखो इसको भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। 50% ही करता हूँ, और लेफ़्ट से अगर 50% करूँ तो ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये उसके कुछ इस तरह हम फीचर, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको ग्रेप करके यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। ये लाइट बॉक्स गैलरी की कहानी है, इस तरह बेसिकली आप लोगों ने यूज़ करें। और भी प्लगइन्स हैं, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है। लाइट बॉक्स देखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, कोई भी देख लो। परसों कौन सा किया था, एक और किया था ना परसों, नर्जी बहुत सारे हैं हर उसका। हाँ, प्रोजेक्ट का लाइट बॉक्स है, सिमिलर है, बस यही है, किसी में कुछ और होगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है।
तो ये आप लोगों ने उसमें करना है, ठीक है? स्टॉप